कोई सेटिंग है। पंकज जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, पंकज जी मेरी बात सुन लें। पंकज जी, वो दौर अलग था, वो वक्त अलग था, वो नेताओं का कद अलग था और उनकी भाषा, उनका व्यवहार अलग था, उनका जो आधार था जनता के बीच में, वो आधार अलग था। यहां पर बात अजय सिंह जी की हो रही है, चौधरी राकेश सिंह जी की हो रही है। ये शायद उस जनाधार को तो छू भी नहीं सकते हैं। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि आखिर अजय सिंह जी से ऐसी कौन सी वो चूक हो गई जो वो चौधरी राकेश सिंह जी को अपने साथ नहीं रख पाए? क्या वो निष्कासन एक बहुत बड़ी वजह था जो चौधरी राकेश सिंह जी के दिल में चुभ रहा था जब उनसे कहा गया था कि वे विधानसभा अध्यक्ष और सदन से माफी मांग लें? देखिए, इसका सही कारण तो चौधरी राकेश सिंह साहब बता सकते हैं, लेकिन आपने सही मुद्दे का जिक्र किया कि ये सारा मुद्दा चौधरी राकेश सिंह जी के निष्कासन के बाद और उनकी विधानसभा सदस्यता बहाली से लेकर जुड़ा हुआ है। और इस सारे घटनाक्रम की पटकथा उसी समय लिखी गई थी जब चौधरी राकेश सिंह जी की बहाली हुई थी और तब से बराबर सेटिंग चल रही थी। लेकिन मैं फिर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जो बात अभी कुछ देर पूर्व कह रहे थे कि चौधरी राकेश सिंह ना तो अर्जुन सिंह जी के कद के नेता है, ना सिंधिया जी के कद के नेता है, ना तिवारी जी के कद के नेता है। तो जब उन बड़े नेताओं के जाने के बाद कांग्रेस की स्थिति में दशा दिशा में कोई परिवर्तन या अंतर नहीं आया था, तो आदरणीय राकेश भाई साहब के जाने से कांग्रेस के ऊपर कोई झटका, कोई संकट नहीं है। कांग्रेस के पास भिंड क्षेत्र में, चंबल संभाग क्षेत्र में तमाम कद्दावर योग्य नेता हैं। बड़ी बात ये आती है पंकज जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात पंकज जी यहां पर जो बात सबसे बड़ी उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि एक तरफ तो कांग्रेस के बड़े नेता मध्य प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अजय सिंह को भी नापसंद करने वाले कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं और खुद विधायक भी कई ऐसे हैं जो कि अजय सिंह जी को नहीं पसंद करते हैं। तो अब ये गुटबाजी और बढ़ जाएगी क्या? हमें तो यही संकेत मिल रहे हैं और हमारे ये संकेत बिल्कुल साफ है कि अजय सिंह के खिलाफ लगता है कि अभी एक मुहिम चलेगी। मेरे साथ यहाँ पर राकेश शर्मा जी हैं। मैं राकेश शर्मा जी से एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूं। राकेश शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में चौधरी राकेश सिंह जी आए हैं, किस तरह का आप सम्मान करेंगे? किसी पद से नवाजेंगे या उन्हें संगठन में कहीं कुछ जगह मिल पाएगी? अरविंद जी, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राकेश चौधरी जी को बीजेपी में क्यों आना पड़ा, उसका क्या कारण था। तो मैं इसके लिए माननीय दिग्विजय सिंह जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो उनका मानसिक दिवालियापन हो गया है, जिसके कारण वो अनिवार्य बयानबाजी करने लगे हैं, जो कुछ वोटों के लिए, एक समाज के वोटों के लिए वो पूरा हिंदू समाज का जो अपमान कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि बोध गया पे जो बम विस्फोट हुआ उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है। तो ये जो पागलपन की एक हद को क्रॉस कर रहे हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, उसको देखते हुए अब ये देखना, ये तो अरविंद जी पहली शुरुआत है। राकेश जी, यहाँ पर लग रहा है कि आने वाले समय में, राकेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, ये कोई त्वरित निर्णय नहीं है, ये 1 घंटे का निर्णय नहीं है कि सुबह दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया और 12 बजे जाकर विधानसभा में एक विधायक, वो भी विधायक, वो कमजोर विधायक नहीं है राकेश सिंह जी, लंबे समय तक सांसद रहे हैं, इसके पहले विधायक रहे हैं, अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, वो 12 बजे निर्णय लेने वालों में से नहीं है। ये स्क्रिप्टिंग तो बहुत पहले हो गई थी आपकी पार्टी में। हम सिंपली ये जानना चाहते हैं कि उन्हें किस पद से नवाजा जाएगा, बीजेपी उन्हें बदले में क्या उपहार देने वाली है? चौधरी राकेश सिंह जी का एक मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा स्थान है राजनीतिक क्षेत्र में। वो उप नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का छोड़ के आए हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छा सम्मानजनक पद भारतीय जनता पार्टी में दिया जाएगा और या सरकार में, ये पक्का है। ये बात बिल्कुल तय है कि आप उन्हें उपहार से नवाजेंगे। राजनीति में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पाला बदलता है, कोई उपहार की बात बदलता है, किसी नेता के समर्थन में खड़ा हो जाता है, तो उस चीज के लायक के लिए, उसके लिए लायक है, उसको वो चीज मिलना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। हमारी बात सुन लीजिए, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि राजनीति में ऐसा क्यों होता है कि जब पाला बदला जाता है या किसी बात का समर्थन किया जाता है तो बदले में उसे उपहार दिया जाता है, जबकि उससे यह नहीं कहा जाता कि वो जनता के बीच में जाए, एक बार फिर वहां से विश्वास अर्जित करे, फिर किसी पार्टी में आए, तब उसे सम्मानजनक स्थिति या उपहार दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? बीजेपी में क्यों नहीं होता ऐसा?
अरविंद जी, माननीय राकेश जी ने जो बीजेपी ज्वाइन करी, उनने किसी शर्तों के जी। आधार पर बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। उनका बयान आज आप सुन लें कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं, वो भारतीय जनता पार्टी मुझे जो कार्य देगी मैं उस कार्य को पूरी तरह से करूंगा। वो